कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव बनाना सीखेंगे। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो होते हैं जो शुरुआत में सब्जेक्ट से पहले ही नोट लग जाते हैं, और एक होते हैं जो सब्जेक्ट के बाद लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक होते हैं नोट जो बिफोर सब्जेक्ट लगते हैं, और एक होते हैं जो आफ्टर लगते हैं सब्जेक्ट के बाद। जब भी सब्जेक्ट से पहले कभी भी नोट आता है तो ये NOT नहीं लिखा रहता है, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है। किस में रहता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। इसी को शॉर्ट फॉर्म भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। जब भी सब्जेक्ट से पहले आपको नोट लिखा हुआ मिलेगा तो ये पूरा NOT नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे रहेगा। आपको देखिए, wasn't ऐसे रहेगा, was नोट को wasn't लिखा रहेगा, वर नोट को आपको वरंट लिखा रहेगा। इस तरह से आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कोई सेंटेंस लेते हैं। Why was he not bringing my shoe? शूज़ लिख देते हैं। चलो, माई शूज़। अब शूज़ सिंगुलर या प्लूरल जैसे होगा उसको यूज़ कर सकते हैं आप। यस मैंने लगा दिया। तो वह मेरा जूता क्यों नहीं ला रहा था। अब यही देखिए, सब्जेक्ट के बाद है नॉट, तो इसलिए नॉट पूरा लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट से पहले होता तो नॉट पूरा ऐसे नहीं होता, फिर ये ऐसे लिखा रहता। वाई वॉजंट हो गया, ठीक है, ही, फिर आगे ऐसे ही रहेगा, ब्रिंगिंग माई शूज़। अब कैसे बनाएंगे इसको पैसे में? तो वाई को वाई एज इट जो है सेट उतार देंगे, तो वाई आ गया यहाँ पर में। अब यहाँ पे जो माई शूज़ है, इसको क्योंकि माई शूज़ है, शू नहीं है, प्लूरल में है, तो क्या करेंगे, इसको वर लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले में वॉज था लेकिन नीचे वाले में वर है, क्योंकि यहाँ पे वॉज ही को देख करके लगाया गया था, लेकिन अभी जो हम वर लगा रहे हैं वो माई शूज़ को देख के लगा रहे हैं। तो वाई वर माई शूज़ नॉट। अब ब्रिंग में जो ING लगा है उसको बीइंग में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएंगे बीइंग। ठीक है, बीइंग, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट थर्ड फॉर्म होती है, ब्रॉट बाय हिम। अब ये जो नॉट है इसको आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा सेंटेंस, वाई वरंट माई शूज़ बीइंग ब्रॉट बाय हिम, ब्रॉट बाय हिम। अभी मैं कर्सिव राइटिंग नहीं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग लेटर के साथ लिखूँ जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो वाई वरंट माई शूज़ बीइंग ब्रॉट बाय हिम। अब क्या है कि पहले की तरह हम इसको कुछ कर सकते हैं चेंजेस। अगर हम यहाँ से वाई को हटा दें ऊपर नीचे, तो क्या बन गया, अभी एक नया बन गया। W को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, कैपिटल पहले स्मॉल था, सारे कैपिटल हो जाएंगे। W पहला लेटर कैपिटल होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज ही नॉट ब्रिंगिंग माई शूज़। अब हो गया, क्या वह मेरा शूज़ नहीं ला रहा था, या वॉजंट ही ब्रिंगिंग माई शूज़, या पैसे में जब आएंगे तो वर माई शूज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बाय हिम, मतलब क्या मेरे जो शूज़ थे वो उनके द्वारा नहीं लाए जा रहे थे, या वरंट माई शूज़ बीइंग ब्रॉट बाय हिम। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो इसके साथ एक्टिव टू पैसिव का जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो यहीं पे संपन्न होता है, समाप्त होता है। और अब जो है
नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कोई हम और टेंस करेंगे। बाय देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और कोशिश करेंगे कि आप इस तरह के सेंटेंस अगर आपको समझ में आते हैं तो आप एक आध कमेंट बॉक्स में बना के दिखाएंगे या अपने नोटबुक में घर पे करिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस बना रहे।